दोस्तों, आज की कहानी है। माँ आपको मेरी जली कसी रोटियां भी स्वादिष्ट लगती थी, तो आज भाभी की रोटियां बेस्वाद क्यों लगती हैं? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह शाही नाश्ते का क्या हुआ? बुआ जी के जाने के बाद नाश्ता लाओगी क्या? सरला जी ने कहा। सुमन हड़बड़ाते हुए शाही नाश्ता लेकर आई और कहा, हो गया मम्मी जी, ले आई। सरला जी, क्या कहूँ जीजी, ये आजकल की लड़कियां सिर्फ फैशन करना जानती हैं। कुछ काम कह दो तो बस फिर तो सयामत। एक हमारा समय था, सास के कुछ बोलने से पहले ही काम खत्म। संस्कार तो हमारे रंग रंग में थे जीजी, पर आजकल की लड़कियां बिल्कुल ही संस्कारहीन हो गई हैं। वह सार किताबें क्या पढ़ लेती हैं, सोचती हैं कि सब आ गया। सुमन को ये सब सुनकर बुरा लगा। अभी कुछ ही महीने हुए थे सुमन को ब्याह कर इस घर में आई हुई, और तभी से सरला जी उसे हर एक बात के लिए टोकती। कभी ये सही नहीं हुआ तो कभी ऐसा मत करो। वह हमेशा ही उसके कामों में नुक्स निकालती। आज भी बुआ जी के आते ही सुमन रसोई में शाही नाश्ते के लिए चली गई। उसे गए बस अभी 15 मिनट ही हुए थे कि सरला जी उसे आवाज देने लगी। अगली सुबह सरला जी बोली, सुमन परसों प्रतिभा आ रही, दामाद जी भी उसे छोड़ने आ रहे, तो उनके लिए अच्छा खाना बना देना। और दामाद जी को गुलाब जामुन पसंद है तो वह तो जरूर बनाना। सुमन बोली, ठीक है मम्मी जी। उसी दिन सुबह सुबह ही सुमन को सरला जी ने ना जाने कितने ही पकवान बनाने के लिए लिस्ट थमा देती है, और सुमन भी लग पड़ती है उस लिस्ट को पूरा करने में। फिर सरला जी की बेटी और दामाद अरुण आने के बाद में सभी दोपहर में खाने बैठते हैं। खाने के बाद सरला जी अरुण से कहती है, रुकिए दामाद जी, आपके लिए गुलाब जामुन भी है, अभी जब सुमन ले आ। सरला जी के गुलाब जामुन कहते ही सुमन को याद आया कि उसने तो गुलाब जामुन बनाया ही नहीं, पर अभी अगर वह ये बात सरला जी को बताएगी तो सरला जी फिर उसके संस्कारों का पोता खोलकर बैठ जाएगी। इस बात से घबराते हुए सुमन रसोई में परेशान घूमने लगी। इधर प्रतिभा कहती है, माँ गुलाब जामुन हम हाथ धोकर आराम से सोफे पर बैठकर बातें करते हुए खाएंगे, ये कहकर वह रसोई में जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सुमन सबके लिए गुलाब जामुन लेकर आ जाती है। सरला जी बोली, ये कैसे गुलाब जामुन बनाए हैं सुमन? सच में कोई गुण नहीं है तुम्हें? इस अच्छा में शक्कर के दुकान से ही ले आधी। बेकार में दामाद जी को ये गुलाब जामुन तो नहीं खाने पड़ते। प्रतिभा बोली, माँ ये गुलाब जामुन शंकर के दुकान के ही है, जिसकी अभी आप बड़ी तारीफ कर रही है। सरला जी बोली, ये क्या कह रही है तू बेटा, ये गुलाब जामुन उसके हो ही नहीं सकते। प्रतिभा बोली, माँ आप शायद तो उनसे पूछ सकती है। सरला जी बोली, पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे घर पर ही बनाने को कहा था और इसे दुकान से मंगवा लिया, तो तुम अब अपनी सास को उल्लू बनाने की सोचने लगी हो। बस ऐसे ही तुम्हें मैं संस्कारहीन नहीं कहती। अरुण, हाँ मम्मी, प्रतिभा भी बिल्कुल संस्कारहीन है। जब भी घर में कोई मेहमान आता है, आधा खाना ये बनाकर बाकी का ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती है। ये भी हमें ऐसे ही उल्लू बनाती है। सरला जी बोली, ये क्या कह रहे हैं दामाद जी आप? अब आपके यहाँ तो हमेशा ही मेहमान आते हैं, तो ऐसे में कोई कितना खाना बनाए? अगर इसी वजह
वजह से कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर भी दिया तो ये कोई जुर्म थोड़ी ही ना हो गया। अरुण बोला, पर मम्मी अभी आपने सुमन को तो इसी बात पर संस्कारहीन कहा ना, फिर वह प्रतिभा के लिए अलग कैसे हो गया। सरला जी बोली, दामाद जी सुमन की बात और है, उसने मुझे बिना बताए ये सब किया, जबकि प्रतिभा आपको बताकर करती है। प्रतिभा बोली, नहीं माँ, मैं भी बताकर नहीं करती, करने के बाद बताती हूँ। सरला जी बोली, जरूर तेरी कोई मजबूरी रहती होगी और उसके हिसाब से तो जो तुझे ठीक लगता है वही करती होगी, पर इसकी क्या मजबूरी है। प्रतिभा माँ, सुबह से इतना सारा खाना बनवाया आपने तो बेसारी भूल गई, तो इस पर आप हमेशा संस्कार पर उंगली उठा दोगी तो फिर ये कभी आपसे अपने दिल की बात नहीं कर पाएगी। तो क्या हुआ, जो गुलाब जामुन बाहर से मंगवा लिए, बेटी की मजबूरी के साथ साथ उस बेटी की मजबूरी भी देखनी पड़ेगी जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ तक अपने माता पिता को भी छोड़कर आपका घर बसाने आई है। अरुण बोला, पता है मम्मी, हमारे भी हमेशा इस बात को लेकर बहस हो जाती थी पहले, क्योंकि बचपन से मैंने भी हमेशा औरतों को समझौता करते देखा, तो मेरे दिमाग में यही बात बैठी थी कि औरत कभी तक नहीं थकती, गलती नहीं कर सकती, कोई फरमाइश नहीं कर सकती, पर ये सब जब अपनी बेटी करे तो फिर बर्दाश्त भी नहीं होता, और तभी से मेरा नजरिया भी बदल गया। आखिर मेरी बेटी भी कल किसी की बहू बनेगी, तब उसे भी इन सब छोटी छोटी बातों के लिए संस्कारहीन न कहा जाएगा, तो मुझसे भी बर्दाश्त कहाँ होगा। प्रतिभा बोली, माँ, आज सुमन को रसोई घर में डरता और परेशान देखकर मैंने ही शंकर की दुकान से गुलाब जामुन मंगवा लिया। आज सुमन के हर एक काम में नुक्स निकालती, जबकि उसका बनाया हर खाना आज लाजवाब था, पर नुक्स निकालते निकालते आपने उसे खाने पर भी नुक्स निकाल दिया जो उसने बनाया ही नहीं। माँ, आपको मेरी जली कसी रोटियों में भी स्वाद आता था, पर आज सुमन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उसका बनाए स्वादिष्ट खाना भी आपको बेस्वाद क्यों लग रहा है? सरला जी बोली, बेटा, तेरी दादी के नक्शे कदम पर चलकर एक खड़ूस सास बनने चली थी, पर मैं ये भूल गई थी कि तेरी दादी के उस रवैये के कारण मैंने कभी उन्हें दिल से सम्मान नहीं किया। हमेशा खटकती थी वह मुझे, और आज मैं अपने बहू के लिए कैसे बन रही थी। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे माफ कर दे सुमन। हम औरतें हमेशा अपनी सास के नक्शे कदम पर चलना चाहती है और सोचती है जो मैंने झेला है वही परंपरा है। बस इसी कारण ये खोखले परंपरा हमारे सर का बोझ बन जाती है और घर में कलेश का कारण भी